एमसी स्टैन के फैन फॉलोइंग की बात करें तो वो बहुत है इन इंडिया एंड मोस्टली जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हैं उनकी कंट्रोवर्सी जरूर सुनने में आई है। वैसे ही एमसी स्टैन की भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है इन हिज करियर। आज हम बात करेंगे एमसी स्टैन के टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में एंड उनकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। एंड हर कंट्रोवर्सी की डिटेल जो हम आपको देने वाले हैं वो ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू ली गई है एंड सोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड अगर आपको एमसी स्टैन से जुड़ी 5 फैक्ट्स के बारे में भी जानना है या फिर एमसी स्टैन के 5 मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स की लिस्ट के बारे में तो कमेंट एंड आई बटन में वीडियो की लिंक दी हुई है। तो चलिए अब जानते हैं एमसी स्टैन के टॉप 5 कंट्रोवर्सीज के बारे में। 5th, एमिवे बंटाई एंड एमसी स्टैन डिस। एमिवे बंटाई एंड एमसी स्टैन के बीच की फाइट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को डिस करते हुए सॉन्ग्स रिलीज किए थे, मगर बहुत से लोग इसका मेन रीजन नहीं जानते हैं एंड ये बात भी बहुत से लोग नहीं जानते कि इस फाइट की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि डिस गेम स्टार्ट किया गया था एमसी स्टैन के थ्रू एंड वो भी 2018 में एक ट्रैक रिलीज करके जिसमें एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई को डिस किया था। एक साइफर में दोनों ही रैपर्स वहां पर मौजूद थे एंड एमिवे बंटाई ने एमसी स्टैन के लुक्स के ऊपर मजाक उड़ाया विद अदर्स। वो अलग बात है कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ इसका प्रूफ नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए एमसी स्टैन ने एमिवे बंटाई पर एक डिस किया एंड इसके बाद एमिवे बंटाई ने भी एमसी स्टैन को डिस करते हुए एक ट्रैक रिलीज किया जिसका नाम था कड़क बन एंड इसके बाद दोनों के बीच डिस गेम स्टार्ट हो गया। एंड फिर एमसी स्टैन ने डिस निकाला जिसका नाम था वाटा, जिसमें बंटाई के कड़क बन डिस का जवाब दिया एंड इसके बाद एमिवे बंटाई ने डिस टैग निकाला जिसका नाम था समझ में आया क्या, जिसमें एमसी स्टैन के वाटा का रिप्लाई दिया एंड इस डिस ट्रैक का रिप्लाई देने के लिए एमसी स्टैन ने खुजामत रिलीज किया था जिसमें अगेन डिस किया था एमिवे को। तो ये थी पूरी कहानी ऑफ एमिवे बंटाई एंड एमसी स्टैन डिस की। 4th, एमसी स्टैन वर्सेस एक्स जीएफ। अनदर कंट्रोवर्सी एमसी स्टैन के एक्स गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है। ये कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। 21 Feb 2022 की रात में ओज़मा शेख उर्फ केसाशी जो एमसी स्टैन की एक्स जीएफ हैं, इनको सांता क्रूज के पुलिस ने बुलाया था एंड इनको बुलाने का रीजन ये था कि केसाशी ने एमसी स्टैन एंड उनके मैनेजर वर्धमान मेहता का एड्रेस अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद एमसी स्टैन ने केसाशी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी थी, जिसकी वजह से केसाशी को 21 तारीख को पुलिस स्टेशन बुलाया गया एंड सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से लौटते टाइम केसाशी और उनके 2 दोस्त एमसी स्टैन के दोस्त सनी आकाश एंड उनके मैनेजर वर्धमान मेहता ने केसाशी को फॉलो करा एंड और हैरेस भी करा। केसाशी ने बयान में ये भी बताया है कि उनको असॉल्ट भी करा गया था, जिसके बाद सांता क्रूज पुलिस ने सनी आकाश एंड वर्धमान के ऊपर आईपीसी की 5-6 धाराएं भी लगाई थी। दूसरी ओर एमसी स्टैन और वर्धमान की तरफ से इन सारे एलिगेशंस को केसाशी का एक पब्लिक स्टंट बताया गया। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सही है कौन गलत है इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। 3rd, अटेम्प्ट टू मर्डर। 11 अक्टूबर की रात की बात है। सनी एंड प्रकाश जो एमसी स्टैन के दोस्त है वो प्रशांत से मिलने गए एंड ये भी इनका फ्रेंड है। सनी एंड प्रकाश प्रशांत से मिलने पहुंचे। मिलने का रीजन यही था कि प्रशांत ऑनलाइन फिरकी ले रहा था, जिसकी वजह से सनी और आकाश काफी गुस्सा थे एंड सिचुएशन की गंभीरता न समझते हुए प्रशांत ने सनी और आकाश को फट्टू बुलाया, जिसके चलते सनी ने आकाश को एक बड़ा सा चाकू दिया और आकाश ने प्रशांत पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। सनी और प्रकाश के ऊपर सेक्शन 307 के चलते अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस फाइल हुए। पर सवाल ये है कि इसमें एमसी स्टैन कहां से इन्वॉल्व हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट डे एमसी स्टैन ने अपनी स्टोरी पर प्रशांत की पिक डालकर लिखा भाव नहीं घाव मिलेगा, जिसके चलते सबका ये मानना है कि दोनों को एमसी स्टैन ने ही भेजा था। बाकी ये कितना सच है कितना झूठ वो कोई नहीं जानता। 2nd, अब्दुल रोज़िक वर्सेस एमसी स्टैन। हाल ही में बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन कजाकिस्तान सिंगर अब्दुल रोज़िक के साथ कंट्रोवर्सीज में दिखे। एमसी स्टैन और अब्दुल रोज़िक काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे बिग बॉस में एंड इवन इनका कोलैब भी बाहर आने की बात हो रही थी, लेकिन एमसी स्टैन की मां के साथ फोटो ना खिंचवाने की वजह से एमसी स्टैन ने अब्दुल रोज़िक का एक तरह से बॉयकॉट ही कर दिया। 10 मार्च को एमसी स्टैन ने अब्दुल रोज़िक का ना ही सलाम का जवाब दिया और 11 मार्च को अब्दू को अपने कॉन्सर्ट में वीआईपी तो दूर इवन नॉर्मल एंट्री भी नहीं लेने दी। फिर कोलैब का पोस्ट हटाने से मैसेजेस के रिप्लाई ना करने तक अब्दू काफी हर्ट हुए। एमसी स्टैन के गुस्से की भनक अब्दू को 10 मार्च को पड़ी, जिसके बाद उनने एमसी से बात करने की कोशिश की थी जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इस पर एमसी स्टैन की टीम ने ये भी रिप्लाई दिया है कि जो भी एलिगेशन अब्दुल रोज़िक एंड उनकी टीम लगा रही है वो सब गलत है। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सही है कौन गलत हमें जरूर बताना। 1st, बजरंग दल वर्सेस एमसी स्टैन। एमसी स्टैन की रीसेंट कंट्रोवर्सी जो कि बजरंग दल के साथ हुई थी एंड ये कंट्रोवर्सी भी बहुत वायरल हुई थी। 18 मार्च को इंदौर में हुए एमसी स्टैन के कॉन्सर्ट पर बजरंग दल ने स्टेज पर आकर शो रुकवा दिया था, क्योंकि बजरंग दल का कहना है कि इन्होंने एमसी स्टैन को वार्न करके रखा था कि गलत शब्दों का या फिर गालियों का यूज ना करें, क्योंकि एमसी की वजह से यूथ में एक गलत माइंडसेट सेट हो रहा है।
और कॉन्सर्ट शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ही MC स्टैन को वहां से भागना पड़ा। रीजन यही था कि स्टेज पर करनी सेना आ गई थी। इसी के साथ में MC स्टैन के सपोर्ट में कई मशहूर सेलिब्रिटीज भी आए, जैसे कि हिंदुस्तानी भाऊ और मनोहर फरूकी। बाकी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सही है एंड कौन गलत, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी MC स्टैन के टॉप 5 कंट्रोवर्सी की पूरी डिटेल्स। आपके क्या राय है इन सभी कंट्रोवर्सीज को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जल्द लौटेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।